सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू में दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। 3 भालू एक साथ रात में चहलकदमी करते नजर आए। 3 भालू पांडव भवन के सामने सड़क पर बड़े ही मजे से टहलते घूम रहे थे। इस बात से बेफिक्र ये इंसानों की बस्ती है। किसी ने इनका वीडियो मोबाइल से बनाया जो अब वायरल हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, यहां अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती है। अक्सर ही माउंट आबू में वन्य जीव यानी कि भालू और पैंथर रिहायशी इलाकों में घूमते नजर आ जाते हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। 8,000 रुपए की रिश्वत लेते उप निरीक्षक ट्रैप किए गए। हनुमान राम 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। केस में नाम हटाने के बदले ये सब इंस्पेक्टर घूस की मांग कर रहा था। और ये खबर जैसलमेर से है, जहां एक विधवा महिला के नाक और जीभ को काट दिया गया। सांकड़ा के जगीरों की ढाणी की घटना है। ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरी शादी का इस महिला पर दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर महिला की नाक और जीभ को काट दिया गया। मुख्य आरोपी जानू खान को गिरफ्तार किया गया है। और सवाईमाधोपुर से बड़ी खबर, 2 पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद थाना अधिकारी राकेश यादव मौके पर पहुंचे। घायलों को मलाना डूंगर सीएचसी अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीण मृतक महिला के शव को थाने में रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के बहतेंड गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त जहां लोग इस महिला की मौत पर मातम मना रहे हैं, वहां कुछ घंटे पहले कोहराम मचा था। आपसी विवाद में 2 गुटों के लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो रहे थे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये पूरा मामला सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर इलाके के बहतेड़ गांव का है, जहां से पुलिस को खूनी संघर्ष की खबर मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से भिड़े पड़े थे। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और घायल लोगों को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक एक महिला की मौत हो चुकी थी और 3 लोगों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें सवाईमाधोपुर रेफर करना पड़ा। महिला की मौत की खबर मिलते ही बहतेड़ गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए और महिला के शव के साथ प्रदर्शन करने थाने पहुंच गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाकर किसी तरह प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा। और निगम चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए बीजेपी पंचायत समिति और परिषद चुनाव में दमखम से जुट गई है और लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने संभाला सियासी मोर्चा। पंचायत चुनाव के लिए परफेक्ट प्लान। पार्टी का परचम लहराने में जुटी बीजेपी। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत चुनाव में मतदान का पहला चरण 23 नवंबर से शुरू होगा। इस चुनाव के लिए 15 से अधिक बीजेपी नेताओं ने फील्ड में मोर्चा संभाल लिया है और लगातार गहलोत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो ये सरकार किसी भी पक्ष को राहत नहीं दे पाई है और सिर्फ होटलों में ये मस्त रहने वाली सरकार है और आर्थिक कुप्रबंधन इस कदर है कि ना तो ये विकास कर पा रही है और ना ही ये जनता के लिए जो इन्होंने जन घोषणाओं में वादे किए थे उनको पूर्ण कर पा रही है। और आज आम जन पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये पंचायत चुनाव पूरे बहुमत से जीतने वाले हैं। ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी जो संविधान में उल्लेखित है उसके क्रम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। पिछले 2 सालों में ग्रामीण विकास में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ग्रामीण इलाकों के लिए बनी कई योजनाओं के विफल होने का ठीकरा भी गहलोत सरकार पर फोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना
ये प्रधानमंत्री जी की ही नहीं, इस देश में जो बेघर हैं उनको 2022 तक घर उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना। कांग्रेस को लगा कि इस योजना से गांव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकप्रिय हो रही है और मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। बीजेपी की इस आक्रामकता की वजह भी है। दरअसल हाल ही में नगर निगम चुनाव में बीजेपी 6 में सिर्फ 2 नगर निकाय में अपना वोट बना पाई, जबकि 4 कांग्रेस के खाते में गए। साथ ही साथ इस चुनाव में भी कई बीजेपी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, जिसे पंचायत चुनाव के जरिए बचाना इनकी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।